ये भाई बहनों, नमस्ते आपको। राम राम। देखिए, मैं तो इसे आध्यात्मिक शक्तियों के विषय में आपसे चर्चा करता हूँ कि मनुष्य के अंदर में आत्मा ही सीसी कैमरा कैलकुलेटर है और माइंड में भी यही सिस्टम है बना हुआ कि सारी शक्तियाँ मनुष्य के पास में हैं। लेकिन अब कुछ लोग हमने सुन रहा हूँ कि जो रामायण की चौपाइयाँ हैं उसको गलत बता रहे हैं, जैसा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कोई बिहार का है स्वामी मौर्य, ऐसा कोई है। थोड़ा आप लोग पहुंचाइए वहां तक। मैं आज वास्तविक अर्थ बताता हूं आप सबको कि वास्तव में आज के 500 साल पहले ये लिखा गया रामायण। उस समय जात प्रथा थी, भयंकर थी जात प्रथा। अब उससे वो हट के जा नहीं सकते तुलसीदास जी। और वास्तव में रामायण में विश्वामित्र में दिया गया है कि विश्वामित्र के खुफिया लगे हुए रहते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं, और उसकी सूचना वो अपने पीछे वाले गैंग को पहुंचा देते थे। तो वो पत्रकार थी, वो जासूस थी, वो उनको ताड़ जाती थी कि विश्वामित्र क्या करने वाले हैं। तो ताड़ जाने का मतलब है कि गोपनीय ढंग से, जासूसी ढंग से हम किसी मकसद को जान लें। ऐसे ही आज भी जरूरत है। लोग, जो लोग नहीं समझते, शादी कर लेते हैं बिना समझे बूझे, वो पश्चाताप करते हैं। कोई भी लड़की को जानना आवश्यक है, कैसे स्वभाव की है, कैसी नहीं है, क्या है, क्या करना चाहेगी। और उस समय जो गंवार और शूद्र थे उनको भी देखना पड़ता था कि वो किस स्वभाव का है, काम क्या कर सकता है। गोपनीय ढंग से जान लिया हमारे काम का है कि नहीं काम का है, तब उसको रखेंगे। इसी प्रकार से जो भी है, पशु को लोग, मार्केट लगती थी पशुओं की, उसमें कुछ लोग जाते थे लेके, जो जानकार होते थे उनको लेके जाते थे, और वहां से वो ताड़ जाते थे कि ये कौन सा पशु कैसा है खाने में या चलने में, काम करने में। तो इसकी ताड़ जाने का मतलब जासूस तरीके से, गोपनीय ढंग से जान लेना, समझ जाना, ये वास्तविक अर्थ है। अब लोग फालतू लगा लेते हैं अर्थ, तमाम किस्म के, कोई शिक्षा लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। और दूसरी बात, मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ कि लोग बाग जैसे कह रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, इसका भी लोग अलग अर्थ लगा रहे हैं। जो सनातन पुरातन चला रहा है हमारा वो धर्म है। हकीकत में अगर सूर्य भगवान ना हो तो किसी का जीवन चल नहीं सकता है, मर जाएगा आदमी। सूर्य भगवान के अनुसार हम उठते हैं, पूजा करते हैं और अपनी व्यवस्था बनाते हैं। सूर्य के हिसाब से पेड़ पौधे चलते हैं। आप देखो कहीं कहीं पौधे ऐसे हैं सूरज की तरफ बताएं अपनी चलती हैं। तो सूर्य के ही के हिसाब से शाम हुआ, सूर्य डूब गया तो आदमी दूसरी साधना शुरू किया, काम बंद किया, कुछ भी किया, सूर्य के हिसाब से चलता है। तो हमारे ऋषियों ने पहले सूर्य का नाम सन रखा था। जैसे अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने जो लालटेन है, रेलवे है, सिग्नल है, तमाम चीज़ें हैं, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं, लेकिन भारतीय लोगों ने पकड़ लिया है और उसको हिंदी बना लिया है। ऐसे ही अब वो ट्रेन को ट्रेन नहीं बनाया, रेलवे बना लिया, हिंदी में उसको, सिग्नल को, स्टेशन को हिंदी बना दिया। अब हिंदी में जो शब्द है वो कहा भी नहीं, लव पथगामिनी भगवक अड्डा, ऐसा कोई कहेगा नहीं। तमाम बड़े बड़े मैं जोड़ बनाया है, लेकिन वास्तविक शब्द नहीं है। शब्द सूर्य का पहले हमारे ऋषियों ने कब बनाए, कौन से ऋषि बनाए, उन्होंने सन रखा था, और सन से तमाम नाम रखा। जैसे आज सूर्यभान, सूर्य प्रकार है, उसी प्रकार सनद ऋषि, सनंदन, सनकादिक, सनमान, संतोष, संसार, संसार, यानी सूर्य का ही ये सार तत्व है। सार में तत्व है। ये हमारी पृथ्वी जो है, जो भी हम जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, पक्षी हैं, सब ये तत्व सूर्य से ही है। तो इस हिसाब से हमारा एक अर्थ निकलता है, सन धन आधन तन सनातन। देख लीजिए, सन धन आधन तन सनातन। अब कुछ संप्रदाय लोग चंद्रमा को मानते हैं, तो चंद्रायन के हिसाब से वो काम करते हैं, लेकिन हकीकत में सूर्य से ही प्रभावित चंद्रमा है। सूर्य के ही से चंद्रमा चमकती है। तो हमारे ही पूरे विश्व का धर्म, वास्तविक धर्म जो है वो हमारा
सनातन है, सन धन आधन तन। खैर हमारा विचार है और लोगों का भी कुछ और ही है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही सत्य है, मेरे एक विचार में ये है। लेकिन वो ढोल गंवार वाला अगर आप और पहुंचाएं तो इसकी भ्रांतियां तमाम लोगों में है। कोई कह रहा है शिक्षा है, कोई कुछ कह रहा है ताड़ना है, प्रताड़ना। असल में प्रताड़ना माने होता है कष्ट देना, और ताड़ना माने होता है जान लेना। हम इनको बहुत दिन से ताड़ रहे हैं, इन्हें जानने की कोशिश में हूँ कब कहाँ मिलेंगे। तो ये जासूसी ढंग से जानने को ही हम प्रताड़ना कहेंगे, ताड़ना कहेंगे। और प्रताड़ना माने कष्ट देना, वहाँ प्रताड़ना नहीं लिखा गया है। आप लोग इसको समझें और दूसरों को पहुँचाएं, क्योंकि भ्रांतियाँ नहीं होना चाहिए किसी में, असलियत जान लें सब लोग। धन्यवाद।